डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक अगर कुछ है तो वो है हमें पर्सन चेंजिंग आना चाहिए। तो आज की क्लास में हम पर्सन चेंजिंग को समझाने वाले हैं। तो बेसिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक जितनी भी प्रॉब्लम्स पर्सन चेंजिंग की आती हैं वो आज की क्लास देखने के बाद आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक रूल की बात करते हैं। इसके तीन बेसिक रूल होते हैं। पहला बेसिक रूल होता है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन आप जानते हो आई और वी होता है को रिपोर्टिंग स्पीच के यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया होगा, सेकंड पर्सन यू होता है, तो उससे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेंगे। थर्ड पर्सन में आए हुए कोई भी प्रोनाउन थर्ड पर्सन का रिपोर्टेड स्पीच में ही सी दे में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको बताया भी होगा, सन अपॉन वन टू थ्री। सन अपॉन वन टू थ्री का मतलब है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, थर्ड पर्सन में कोई चेंज हम नहीं करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे, यू विल से। अब टेंस चेंजिंग की आपको अलग से क्लास पढ़ाऊंगा, तो उसमें टेंस चेंजिंग को आप बिल्कुल दिमाग में मत रखना ये कैसे चेंज हो गया। तो सिंपल आपको बता देता हूं, यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये वाला, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस का मतलब वर्ब से होता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में भी, ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है, तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। ये वाला टेंस, यहां भी ये टेंस। यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब टेंस चेंज होंगे, तो उसकी अलग से क्लास कराऊंगा, उसमें आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझ लो, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो ये इन्वर्टेड कॉमास का जो बंधन है, इसे खत्म करने के लिए बीच में हम कनेक्टर दैट लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे, यू विल से माई फादर इज अ टीचर। तो माई कौन सा पर्सन है? माई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्यों है? आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यहां लिखा हुआ है। और आई और वी के जितने भी पार्ट हो जाएंगे, चाहे ऑब्जेक्ट है, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है या रिफ्लेक्स है, वो फर्स्ट पर्सन ही हो जाएंगे। तो माई, जब आई फर्स्ट पर्सन है तो माई भी फर्स्ट पर्सन है। अब माई को चेंज करेंगे, किससे चेंज करेंगे? माई यानी फर्स्ट पर्सन इसमें कहीं भी आया हो, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आया हो, वो चेंज हमेशा सब्जेक्ट से करेगा। तो माई को चेंज हम किससे कर रहे हैं? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है? यू है, यानी यू से चेंज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये ध्यान रखना है, यदि हम पजेसिव एडजेक्टिव को चेंज करें तो उस जगह पर पजेसिव एडजेक्टिव इन्हीं में से कोई आएगा। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट ही आएगा, और सब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट आएगा। ध्यान ये रखना है, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे जिसका हम चेंज कर रहे हैं। जैसे अब यू से चेंज करेंगे माई को, तो माई और पजेसिव एडजेक्टिव है, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू तो नहीं रख सकते यहां। तो यू का पजेसिव एडजेक्टिव रखेंगे जो होता है योर। क्या होता है? यू का पजेसिव योर होता है। यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। तो यहां माई के स्थान पर यू आया। अगर सोचो यहां यू ना होकर के अगर यहां सी होता, जैसे नीचे में सी है, अगर यहां पे सी होता तो क्या करते? सी से चेंज करते, और फिर सी का पजेसिव क्या आता? हर आता। अगर सी होता तो यहां क्या लगाते? हम यहां हर लगाते। अगर यहां ही होता तो क्या लगाते बच्चों? अगर यहां ही होता तो हम यहां पर हिज लगाते। ठीक है, अब टेंस चेंज नहीं करेंगे। योर फादर इज का एज रहेगा, टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आगे फ्यूचर है। इज अ टीचर। नेक्स्ट है, शी सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यू जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, इस जगह पर चाहे कोई भी हो। तो यू को मी से चेंज करेंगे, यानी यू को हम चेंज करेंगे मी से। तो मी जो हमारा ऑब्जेक्ट है और हम यू जहां पे सब्जेक्ट है, तो मी का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मी का ऑब्जेक्ट यहां आई आ जाएगा। ठीक है, से टू को टेल कर देते हैं, तो यहां कंफ्यूज मत होना, आपको अलग से क्लास कराऊंगा। अब इजारेम का चेंज होना है, क्योंकि टेंस तो चेंज नहीं होना, बस आई के हिसाब से यहाँ एम आ जाएगा। टेंस प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा। अब माई फर्स्ट पर्सन है, माई को सी से चेंज करेंगे तो सी का यहाँ पजेसिव आ जाएगा। जैसे आपको पहले बताया, सी का पजेसिव हर आ जाएगा, क्योंकि हमें पजेसिव की आवश्यकता है, हर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हमें थोड़ा सा जल्दी में हो जाता है। आई हैव सेड दैट, आई हैव सेड ये प्रेजेंट हो गया। सी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन आपको जैसे बताया थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो सी का सी रहेगा ऑलवेज। टेंस चेंज होगा नहीं, तो केम का केम रहेगा लेट। नेक्स्ट है, यदि
रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आया हो और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, तो नरेशन के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हम उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब तक हमने जनरली क्या पढ़ रखा है, हमने जनरली पढ़ रखा है मी, हिम, हर, आदि को पजेसिव आदि को रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन ये कम मानेंगे जब हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है। यदि कॉन्टेक्स्ट दे रखा है तो क्या करेंगे, ये आपको आगे नियम पढ़ाऊंगा, ये वाला नियम। पहला नियम ये है, तो फादर ने कहा, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, फादर, पिता ने कहा, पिता शब्द आ गया यहां, तो पिता का मतलब क्या हो गया, पिता कह रहा है, किससे कह रहा है, यानी अपने बेटा या बेटी से, पिता शब्द का मतलब कॉन्टेक्स्ट ये हो गया। तो फादर सेड, पिता ने कहा, तो फादर टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट आने पर सेड को हम टोल्ड में बदल देते हैं। हिज सन या डॉटर, बेटा से कहेगा बेटी से कहेगा, दैट, यू को चेंज करेंगे, अब किससे चेंज करेंगे, इस सन से करेंगे हम। तो सन मतलब ही, किसी भी एक वचन पुरुष को ही मानते हैं, एक वचन स्त्री को सी मानते हैं, एक वचन वस्तु को इट मानते हैं, और बहुवचन कोई भी सबको दे मानते हैं। तो यहां ही, अब टेंस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में, हैड नॉट फिनिश्ड, योर पजेसिव एडजेक्टिव है तो सन से चेंज करेंगे तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा, हिज वर्क। नेक्स्ट है, द टीचर सेड यू आर लेट, टीचर ने कहा, कौन कह रहा है, शिक्षक कह रहा है, तो शिक्षक वर्ड आ गया, इसका मतलब अपने शिष्य से कह रहा है, स्टूडेंट से कह रहा है। तो द टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट, अब स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो यहां अकॉर्डिंग टू आपको जो लगे, ही या सी, जो आप चाहो उसको लिख सकते हो। एचआरएम का वॉजवर हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट का पास्ट कर देते हैं, लेट। नेक्स्ट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी पॉपुलर स्टोरी से दिया हो तो उसी स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट से इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, यू सिंग सो स्वीटली, तुम बहुत मीठा गाते हो। तो सबने पढ़ी है, पॉपुलर स्टोरी है कौवे और लोमड़ी वाली, तो किससे कहा, ये यहां ऑब्जेक्ट मी नहीं मानेंगे बच्चों, यहां हम मानेंगे क्रो। द फॉक्स टोल्ड क्रो दैट, फिर यू को चेंज करेंगे क्रो से, ही sang so sweetly। नेक्स्ट है, यक्ष सेड, यक्ष ने कहा, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। तो यक्ष ने किससे कहा, क्या हमसे कहा, क्या आपसे कहा, नहीं कहा, यक्ष ने कहा युधिष्ठिर से। हम ये कहानी महाभारत से, हम वो पॉपुलर स्टोरी सब जानते हैं। तो यक्ष टोल्ड युधिष्ठिर दैट, योर को चेंज करेंगे अब युधिष्ठिर से, तो हिज, सॉरी यहां सेज है, रियली सॉरी, तो यहां पर टेल आएगा, सॉरी टेल्स, दैट हिज ब्रदर्स, टेंस चेंज नहीं करेंगे चूंकि आगे वाला प्रेजेंट में है, डिड नॉट हीट, माई को चेंज करेंगे यक्ष से, तो हिज, और ब्रैकेट में यक्ष भी लिख देंगे, आगे इसका नेम पढ़ाने वाला हूं मैं, वर्ड्स। नेक्स्ट रूल है, यदि कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हो, जो नियम आपने अच्छे से पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, इसको तो आप इजीली समझ लोगे। यदि कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया होगा तो हम करते हैं फर्स्ट पर्सन का या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट हम स्वयं मान लेते हैं, यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो। जैसे सी सेड, उसने कहा, यू आर ग्रीडी, तुम लालची हो। तो सी यहां में नहीं पता है कि कौन है, माँ है, बहन है, टीचर है, डॉक्टर है, कौन है, शॉपकीपर है, पता नहीं हमें। जब नहीं पता है तो हम वहां ध्यान रखना, अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन मानेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ थर्ड पर्सन मानेंगे। तो सी टोल्ड मी दैट, यू को मी से चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्ट यहां आई आ जाएगा, आई एम सॉरी, पास्ट है तो पास्ट हो जाएगा, इजारम का वॉज वर्ब, रियली सॉरी, आई वॉज ग्रीडी। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस में दिया जाए। कई बार हमें कंफ्यूज किया जाता है
और इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच में लिख दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना है कि उसके साथ कॉमा जरूर लगा होगा, अर्थात कोई संज्ञा कॉमा से अलग करके दी हो तो उसे रिपोर्टेड स्पीच से निकालकर इंट्रोडक्टरी स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे आई सेड, मैंने कहा, बॉय यू डिस्टर्ब मी वंस अगेन, तो मैंने किससे कहा, मैंने कहा लड़के तुमने दोबारा से क्लास मुझे डिस्टर्ब किया, तो किससे कहा, इस लड़के से कहा। ये आगे भी आ सकता है और ये पीछे भी आ सकता है, ध्यान रखना इसके साथ कॉमा जरूर लगा होगा, नाउन दिया जाए उसके साथ कॉमा लगा होगा तो उसका ऑब्जेक्ट है। आई टोल्ड बॉय दैट, यू को बॉय से चेंज करेंगे तो ही, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड डिस्टर्ब्ड, मी को चेंज आई से करेंगे तो मी रहेगा उसका वंस अगेन। नेक्स्ट रूल है, यदि इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच में संबोधित किया जाए, इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट को संबोधित किया जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस संबोधक शब्द को निकालेंगे, उससे पहले एड्रेसिंग एज लगाएंगे और उससे रिपोर्टिंग स्पीच से पहले लिख देंगे। जैसे सी सेड टू सचिन, उसने सचिन से कहा। इस ऑब्जेक्ट को आगे संबोधित किया जा रहा है, गॉड ऑफ क्रिकेट, हे क्रिकेट के भगवान, यू आर ग्रेट, तुम महान हो, ठीक है। तो उसने सचिन को क्रिकेट का भगवान संबोधित करते हुए कहा, तो ये एड्रेसिंग एज आगे आ जाएगा, एड्रेसिंग सचिन एज गॉड ऑफ क्रिकेट, दैट, यू को सचिन से चेंज करेंगे, सॉरी कोमा लगना है, रियली सॉरी, सी सेड ये तो हमने छोड़ ही दिया, तो ऑब्जेक्ट हम आगे लेंगे तो टोल्ड हो जाएगा, सी टोल्ड दैट, यू को चेंज सचिन से करेंगे तो ही वॉज ग्रेट। नेक्स्ट है, यदि एड्रेस ऑब्जेक्ट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट से संबंध बताने के लिए किया गया हो तो उसे निकालकर इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट के साथ अपोजिशन में लिख देते हैं। यदि इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट का संबंध बताया जा रहा हो, जैसे ही टोल्ड हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा, मोनू, यानी कौन से बेटे से कहा, इसका मतलब उसके कई बेटे हैं, उसने उस बेटे से कहा जिसका नाम मोनू है, तो उसे हम उसके साथ लिख देंगे, सन के साथ कॉमा से लग करके लिख देंगे, तो ही टोल्ड हिज सन, he told his son, कॉमा मोनू, इसे नाउन इन पोजिशन कहते हैं। दैट, यू को चेंज मोनू से करेंगे हाथ से, एक ही बात है, तो ही कैन का कोड हो जाएगा गो आउट टू प्ले। नेक्स्ट रूल है, यदि एड्रेस ऑब्जेक्ट कोई पद हो, टाइटल हो, किसी पद या टाइटल के बारे में हम बात करें, जैसे रोहित शर्मा कप्तान है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो उनका पद है, अगर किसी पद की हम बात करते हैं तो कोई टाइटल दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे, उस टाइटल को निकाल कर उस ऑब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। जैसे यमा टोल्ड सावित्री, यानी यमा सेड टू सावित्री, सावित्री से क्या कहा, क्या पद है उनका, प्रिंसेस, राजकुमारी, यू शुड गो बैक होम, तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। तो यम ने राजकुमारी सावित्री से कहा, तो यम टोल्ड प्रिंसेस सावित्री दैट, अब यू को सावित्री से चेंज करेंगे सी, और शुड में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ आगे उसका बताऊंगा आपको, यू शुड गो बैक होम, इसके शुड के अलग नियम बताए जाएंगे जब टेंस चेंजिंग आपको आगे क्लास पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन के हों, जैसे आपको मैं अभी बता चुका था, यहां यक्ष और युधिष्ठिर की हम बात कर रहे थे, तो क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को बदलते समय उस नाउन यानी थर्ड पर्सन को ब्रैकेट में सामने लिख देते हैं। एग्जाम्पल आपको बिल्कुल समझाने वाला हूं, मनु सेड टू रितु, मनु ने रितु से कहा यू आर माई स्टूडेंट, तो मनु टोल्ड रितु दैट,
अब यू को चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन है, ऋतु से चेंज करेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा। अब मनु के लिए भी सी आएगा, तो अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि सी किसके लिए आया है, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे हमने किससे चेंज किया, इसको ऋतु से चेंज किया। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। एचआरएम का वॉजवर हो जाता है, माई को चेंज मनु से करेंगे तो वहां हर हो जाएगा, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, मनु लिख देंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, वो केवल कंफ्यूजन से दूर होने के लिए स्टूडेंट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वी को बदलने के नियम। वी को बदलने के हमेशा आप कंफ्यूजन में रहते हैं, चाहे एक्टिव पैसिव हो या डायरेक्ट डायरेक्ट हो, तो वी का सिंपल नियम आप समझेंगे। पहला नियम है वी के स्थान पर प्लूरल प्रोनाउन ही आता है, पहली बात है। अब सी सेड वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसने कहा हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो वी को चाहे यहां एक वचन से चेंज करना या बहुवचन से चेंज करना। अगर यहां ही है तो यहां दे है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी चूंकि प्लूरल है तो बी के स्थान पर प्लूरल आएगा। सी का प्लूरल हमेशा थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है, तो यहां दे आएगा। चाहे से सी से चेंज करना या ही से चेंज करना तो वहां दे ही आएगा। कैन का कुड हो जाएगा, जैसे आपको बता रखा था मैंने, पास्ट हो जाता है प्रेजेंट का सॉल्व। इसकी आगे क्लास कराने वाला हूं द प्रॉब्लम, क्योंकि आज हम केवल यहां पर्सन चेंजिंग को बात कर रहे हैं तो इसलिए पर्सन चेंजिंग की समस्या बता रहा हूं। इसके नियम अलग से बताऊंगा। दा क्यों हो गया, यदि इंट्रोडक्टरी स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हो, यदि इंट्रोडक्टरी स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वी आया हो, ठीक है ध्यान रखना, कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई हो, वी हो आया हो, तो वी को बदला नहीं जाता। जैसे आई सेड टू हर, अब ये रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ गया, आई आ गया। अगर यहां आई ना होकर यहां मी होता तो भी यही होता, यहां कोई फर्स्ट पर्सन आ जाएगा तो फिर वी को बदला नहीं जाएगा। तो आई को बी से बदलेंगे तो भाई फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन है, तो वी एचआरएम का वाजवर हो जाएगा पर हैप्पी टुडे का दैट डे। आपको आगे क्लास कराने वाला। नेक्स्ट है यदि वी का प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए किया गया तो वहां भी वी को नहीं बदला जाता। ये कंडीशन क्या हो गई, अगर ये होता सी, वही वाली सेम बात हो गई, अगर होता सी टोल्ड मी तो भी हम वी को नहीं बदलते। प्रोनाउन का जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको बताया जाएगा, अगर फर्स्ट पर्सन किसी पर्सन के साथ जुड़ जाएगा तो उसे वी मान लेते हैं, तो इसलिए वी को वी से बदलेंगे तो वी बदला ही नहीं जाएगा। वही है जब वी का प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए हो रहा है तो वहां भी वी नहीं बदला जाएगा। वी आर मोर्टल, हम नश्वर हैं, यानी पूरी मानव जाति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। टीचर सोल्ड है, वी का भी रहेगा। चूंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, हम मोर्टल है, तो उसमें टेंस भी चेंज नहीं होता यूनिवर्सल ट्रुथ में, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, केवल दैट हम लगाए यहाँ। नेक्स्ट है यदि वी का प्रयोग किसी समाचार पत्र या पत्रिका के लिए किया गया, यानी वी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी समाचार पत्र को, तो वहां वी को इट में बदल देते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेड, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, तो यहाँ वी जो आया है टाइम्स ऑफ इंडिया के एक न्यूज़पेपर के लिए आया, तो यहाँ वी को फिर इट में बदले, ये ध्यान रखना है बस एक। तो इट के साथ वॉज हो जाएगा नॉट रेस्पॉन्सिबल। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जो पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।